राजधानी दिल्ली में यहां नया फाउंडेशन ने महिला दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। नया फाउंडेशन ने यहां महिलाओं को जागरूक किया जो आजकल एक अजीब सी क्राइम ने दस्तक दे दी है। जी हां, साइबर क्राइम, जो आजकल हर उम्र के लोग इसका शिकार हो रहे हैं। और महिलाओं की जब बात करें तो महिलाएं ज़्यादातर साइबर क्राइम की शिकार हो रही है। सरकार भी अलर्ट करना चाहती है और दिल्ली पुलिस, तमाम राज्य पुलिस भी साइबर क्राइम को लेकर जागरूकता अभियान चलाती रहती है, लेकिन लोग फिर भी साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं, की शिकार होती जा रही है। वहीं नया फाउंडेशन ने महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को जागरूक किया, किस तरीके से वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, कैसे वो साइबर क्राइम से बच सकते हैं, और अगर साइबर क्राइम हो रहा है तो आप क्या क्या कानूनी प्रणाली में रहकर कार्य कर सकते हैं, क्या साइबर क्राइम को लेकर क्या आपके कानून अधिकार हैं, उसकी भी चर्चा यहाँ पर आज खास महिला दिवस के मौके पर की गई है। नया फाउंडेशन लगातार महिलाओं पर वर्षों से कार्य कर रही है। देश सेवा, मानव सेवा और जनहित की सेवा भी नया फाउंडेशन लगातार लोगों के बीच में यहाँ करती रहती है। जब साइबर क्राइम की बात आई तो नया फाउंडेशन ने सबसे पहले कदम आगे बढ़ाते हुए महिला दिवस पर महिलाओं को जागरूक करने के लिए एक पहल शुरू कर दी है। नया फाउंडेशन ने महिला दिवस पर महिलाओं को सम्मानित भी किया। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। डॉक्टर सेठ ने अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस शेयर किया हम सभी के साथ, बहुत अच्छा लगा सुन के। न्याय केवल कानून की किताबों में नहीं बल्कि हर महिला की डिजिटल सुरक्षा में भी होना चाहिए। मंच पर माननीय अध्यक्ष जी, आपको मेरा नमस्कार। Esteemed dignitaries present today here, it's a legal crisis. आपको मेरा नमस्कार। Framework struggles to keep pace with the evolving digital threats. The question is, are our laws strong enough to protect women online? Before I start, I would want to highlight a very important contribution that I made recently to the lawmaking in this space. I had the distinct privilege of playing a crucial role in the formulation of recommendations section by section, which now would be sent to the Parliament for debate. As a lawyer, policy contributor, and legal reform advocate, I was honored to be amongst section by section ensuring that they provide real protection for women in the digital space. So I have the privilege today with you to also be here present and share some of my views, adhering to the time limit, of course. This was indeed a historic moment. It is not often that we get to directly shape the laws that will safeguard millions of women in India from a digital abuse perspective. कि आज नारी सशक्तिकरण को हम सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। परम आदरणीय आप शिवनारायण जी, कनका सेठ जी, अनुष्का जी, आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे 2 शब्द कहने का नारी सशक्तिकरण पे समय दिया। और मैं थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं विश्व हिंदू महासंघ की दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। कालिका पीठाधीश्वर दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे। मैं माँ कालिका को, जो दिल्ली की नगर देवी हैं, उनको नमन करते हुए आप
सभी नारी शक्तियों का और जो भी पुरुष हैं, क्योंकि हम सभी अर्धनारीश्वर के रूप में नारी, नर और नारायण, नर और नारी, सीता राम राधे श्याम, इन सब के बिना जो हमारा सनातन है, हमने तो पहले ही नारी शक्ति को सर्वप्रथम रखा है। और अगर हम अपनी रामायण में जाएं तो जो माता सीता का चरित्र है, उनसे ज़्यादा सशक्त नारी तो हमारे सनातन में, हम फेमिनिज्म को बहुत Before she addresses her speech. आज जो महिला दिवस का हमने कार्यक्रम रखा है वो साइबर बुलिंग, उस पे ये कार्यक्रम रखा गया था, जो आजकल बहुत ही एक आम विषय बन चुका है, बट लोग इस पे खुल के बोलते नहीं हैं। स्पेशली महिलाएं सामने नहीं आती, उनको साइबर एक तरह से बुली किया जाता है। जैसे कि मैं एक स्पोक्स पर्सन रही हूँ भाजपा में, तो पैनल में डिस्कशन होता था, हम लोग बैठते थे, और जिनको जो मेरी विचारधारा से खुश नहीं होते तो वो मुझे ट्वीट के जरिए बहुत कई बार ऐसी बातें भी बोलते जो नहीं बोलनी चाहिए। मुझे लगता है हर चीज की एक लिमिटेशन होती है। तो आज ये, और कई बार इतना ज्यादा ये लोग हावी, इनके दिमाग में ये हो जाता है बुली करने का, कि ये किसी को भी नहीं छोड़ते। आप देखिए कई एंकर्स टीवी की अभी जो आई थी, वो उनके साथ भी ऐसा ही क्राइम होता है कि लोग फेक आईडी बनाते हैं, उसके बाद अगर उनको उनकी बात फीमेल्स की पसंद नहीं आती तो उन्हें बहुत ही अभद्र भाषा यूज करते हैं। मैं वो वर्ड्स आपको बता भी नहीं सकती कि कैसे कैसे। तो ये एक बहुत बड़ा इस वक्त साइबर क्राइम एक ऐसा हॉट टॉपिक है, मुझे लगता है इस पे खुल के बात होनी चाहिए। और इस पे खुल के बात के साथ साथ इसकी जो धाराएं हैं, जो पकड़े जाएं, उनके ऊपर जो कानूनी धारा है वो बहुत स्ट्रांग लगनी चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी को पकड़ा, एक दिन जेल रखा या थोड़ा सा धमका दिया, डरा दिया और उसको फिर रिहा कर दिया गया। नहीं, मैं प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो फीमेल्स को बुली करते हैं, चाहे ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि कई दिन तक जो फीमेल है उनका दिमाग, मतलब हम मेंटल हैरेसमेंट होती है, हम दिमागी तौर पर हमारे को चैलेंज। एक होता है फिजिकल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज जो होता है वो मुझे लगता है फिर भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन जो मेंटल अब्यूज इस वक्त सोसाइटी के कुछ कुछ गंदी मानसिकता के लोग कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा ये क्राइम है। इस पे सजा भी बहुत बड़ी होनी चाहिए। छोटी मोटी एक दिन की या कुछ घंटों की सजा नहीं है। इस पर मैं प्रधानमंत्री जी और हमारी राष्ट्रपति जो मुर्मू जी हैं, मैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कुछ ऐसा कानून बनाएं कि साइबर क्राइम करने से पहले 10 बार लोग सोचें कि हम किसी फीमेल को बुली करें या नहीं करें। नेहा फाउंडेशन किस तरीके से महिलाओं को जागरूक कर रही है इस साइबर बुली को लेकर? देखिए, हम तो हमारे सेक्सुअल अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो होते हैं वो स्लम एरिया तक चलते हैं, और आज से नहीं, पिछले 10 साल से मैं नेहा फाउंडेशन के जरिए 36 स्कूल मेरे को दिल्ली सरकार ने दे रखे थे नेहा फाउंडेशन को, और हमने वहां पर सेक्सुअल अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया। अब ठीक है, उसके बाद मैं क्योंकि भाजपा की प्रवक्ता बन गई तो मेरा वो लाइसेंस रिन्यू नहीं किया गया दिल्ली सरकार की तरफ से। लेकिन ऐसा काम में ये नहीं सोचना चाहिए कि ये भाजपा की है तो हम, या ये किसी और पार्टी की, इसमें जो भी अपना इनिशिएट फीमेल्स के लिए दे रहा हो, तो मुझे लग रहा है कि हर सरकार को उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। और ये सबके लिए है। मैं आज ये तो नहीं है कि अगर कोई कांग्रेस की महिला को कोई कुछ कहेगा तो मैं चुप रहूंगी, या कोई किसी और पार्टी की, मेरे लिए सब बराबर है। और साइबर क्राइम का मतलब है किसी भी महिला के साथ कुछ बदतमीजी होती है तो उसकी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, और कड़ी से कड़ी निंदा भी होनी चाहिए। मैं डॉक्टर कर्णिका ए सेठ हूँ। मैं एडवोकेट हूँ साइबर लॉ की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस करती हूँ। इस इवेंट में हम साइबर बुलिंग की चर्चा कर रहे थे। जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन बहुत बढ़ गया है, उनके लिए कैसे क्या कानून है इस देश में, हम उसकी बात कर रहे थे। और जो साइबर लॉ है कैसे वुमेन को प्रोटेक्ट करता है, महिलाओं को कैसे सुरक्षित रखता है, और जो कानून है जैसे अगर हैरेसमेंट के अगेंस्ट है, या साइबर बुलिंग है, स्टॉकिंग है, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है, वीडियोस वायरल हो जाते हैं, फोटोग्राफ्स वायरल हो जाते हैं, उनको कैसे सोशल मीडिया से या किसी वेबसाइट से हटाया जा सकता है, कानून
उसमें राइट्स हैं जो महिलाएं हैं उनके पास ये हक हैं कि अपनी प्राइवेसी प्रोटेक्ट कर सकें, और कैसे इंजंक्शन ऑर्डर्स हम कोर्ट से लेते हैं जब कोई इस तरह का कोई कंटेंट वायरल हो जाता है, ब्लॉकिंग करी जाती है, डेफेमेशन के एक्शंस होते हैं। और कानून हमारे देश में काफ़ी सख्त हैं, और क्रिमिनल लॉ जो है या IT एक्ट है वो कानून हमारे देश में है, और काफ़ी प्रावधान, काफ़ी उसमें प्रोविजंस हैं जो विमेन को प्रोटेक्ट करते हैं। 3 साल तक की सज़ा, फाइन भी होता है अगर वीडियो वॉबरिज्म इन्वॉल्व है, या आइडेंटिटी थेफ्ट का केस है, या सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट जा रहा है, कभी वायरल हो रहा है नेट पे। तो जो महिलाएं हैं कैसे अपने हक के लिए वो लड़ सकती हैं। जो भी इस तरह की कंप्लेंट है वो साइबर क्राइम रिलेटेड, वो 1930 पे इन्फॉर्म करी जा सकती है, लॉन्च करी जा सकती है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है cybercrime.gov.in, उस पर ये रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, एनोनिमसली भी लिखवा सकते हैं। तो महिलाओं को अपनी सुरक्षा काफ़ी अपने विजिलेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत तरीके के स्कैम्स हैं, फेक कुरियर स्कैम्स हैं, डेटिंग स्कैम्स हैं, मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे ये स्कैम्स हो रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड्स हो रहे हैं, सोशल अकाउंट्स फेक बनाए जा रहे हैं, AI को लेकर के बहुत ज़्यादा मॉर्फिंग चल रही है। बहुत केसेस हमने ऐसे देखे हैं, डील किए हैं। तो उनके लिए ये मैसेज है कि वो अपनी जो भी निजी जानकारी है किसी से भी ऐसे शेयर ना करें, और अपनी फिनेंशियल डिटेल्स या अपनी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो अपने तक ही रखें। कुछ ऐसा कंटेंट पोस्ट ना करें या शेयर ना करें जो वो नहीं चाहें कि पब्लिकली अवेलेबल हो, और एंटीवायरसेस एंड एंटी स्पाईवेयर रखें अपने फ़ोन में, हमेशा अपने फ़ोन को OS को भी अपडेटेड रखें। तो ये सब सतर्कता बरतने से वो अपनी सुरक्षा और अच्छे से कर पाएंगी। कानून है हमारे देश में और अच्छे तरह से है, लेकिन रिपोर्टिंग करनी ज़रूरी है, उस पर एक्शन लेना फाउंडेशन के लिए क्या करना चाहती है? नेहा फाउंडेशन ने ये जो कार्यक्रम रखा है, साइबर बुलिंग के ऊपर चर्चा है, वुमेंस डे को सेलिब्रेट करते हुए, बहुत अहम मुद्दा है, और इसमें मैं पार्ट लेने के लिए काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि ये इस चर्चा पे बात हो रही है, बातचीत हुई, इस मुद्दे को उठाया गया। बहुत ही अहम मुद्दा है हर महिला के लिए इस देश में। तो ये जानकारी फैलाना, एम्पावरमेंट देना वुमेन को, ये इसी बात पे हम इसी मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं आज, और ये हर महिला को एम्पावर करने का एक मिशन है, और इसमें मैं जुड़ी हूँ, मुझे अच्छा लगा इसमें पार्ट लेकर। But all of the dignitaries, I really appreciate and feel privileged that they are all here to come just for a very short notice. So big applause for them, not for me, not for Neha Foundation, for them. आज बहुत सराहनीय आज कार्यक्रम रखा है इन्होंने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 तारीख को हमने बड़ी धूमधाम से मनाया, उसका आज एक कार्यक्रम इन्होंने रखा है। इनकी नेहा फाउंडेशन, नेहा जी ने, मैं बहुत बधाई देता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ। जिस प्रकार महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण का काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। नहीं है, ये आप याद रखिए। आप ये नहीं कह सकते कि एक महिला क्या पहन कर निकले और वो किस वस्त्र धारण करे, क्योंकि वो उसकी फील्ड है। और जब मैं, बेशक महिलाओं के साथ बॉडी शेमिंग होती है, लेकिन जरूरी नहीं है सिर्फ महिलाएं इस अपराध का शिकार हो, पुरुष भी ऐसे अपराध का शिकार होते हैं जहां उनको मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है। और जब आप महिला दिवस पर बात करते हैं तो हम उनकी भी बात करनी चाहिए। जब हम बात करते हैं, जब हम टीवी डिबेट में बैठते हैं, मैं छोटे चैनल जैसे सुदर्शन न्यूज होता है, जनता टीवी होता है, जिसमें पार्टी मुझे मौका देती है, उस पर जब हम जाते हैं तो ये बताया जाता है, अरे ये तो ऐसा बोल रहा है, तो जैसे इन्होंने बताया कि गाली दी जाती है, बिल्कुल सही, हमें टॉर्चर किया जाता है मानसिक तौर पे। अरे हमें ऐसी गाली दी जाती है जिसमें ऐसे अब्यूजिव वर्ड यूज किया जाता है, जिसमें फिल्टर नहीं होता। और क्या, किस देश में रहते हैं और किस देश की और किस समाज की बात करते हैं? शर्म आनी चाहिए। निर्भया कांड क्या पाकिस्तान में हुआ था? क्या निर्भया कांड क्या अफगानिस्तान में हुआ था? क्या कोलकाता का जो अभी केस हुआ 1-1.5 महीने पहले, आप तो और ठंडा पीट रहे थे उसका, वो तो खत्म। जब कोलकाता केस पर आप इतनी बात करते हैं, उसके बाद अब कोलकाता केस गायब हो गया। अब ममता बनर्जी जी से सवाल नहीं पूछे जा रहे, और सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है। रेप पर तेरा राज्य मेरा राज्य नहीं होना चाहिए, रेप पर रेप होना चाहिए, और रेप के आरोपियों को जिंदा जला देना चाहिए। इसके अलावा कोई उनका वो नहीं है। और
बहुत बहुत धन्यवाद, और आशीष जी को भी और नेहा जी आपको सफलता शेयर करे हैं। सबने इतना नॉलेज बांटा है आज इस डिस्कशन में दैट वी फील सो मोटिवेटेड एंड सो एंथुजियास्ट एंड वी फील सो मच अवेयर अबाउट दिस टॉपिक नाउ। आई बिलीव अब कोई भी महिला आज जो घर जाएगी इस डिस्कशन से उठ के वो वेल अवेयर, वेल एजुकेटेड इस टॉपिक पे रहेगी। Just to give a closing remark, I would like to invite Ms. Neha Shalini Dua, President Neha Foundation, to share her insight on this topic. It's an absolute privilege to stand before you today on this special occasion, International Women's Day, a day dedicated to a woman and celebrating the strength and achievement of women across the world. Women in the generations to come. Today, we not only acknowledge the remarkable progress made in the pursuit of gender equality, but also recognize the challenges that still ahead. Each one of us has a role to play in shaping a future where opportunities started very late today, and I appreciate your time, and thank you so much everyone for being here. Distinguished guest of honor, respected speakers, esteemed dignitaries, and my dear audience. It is with immense gratitude and a deep sense of fulfillment that I stand here before you today to deliver the valedictory address of this remarkable event. Over the few past hours, we have engaged in insightful discussion, shared invaluable knowledge, and deliberated upon a pressing concern over the time, that is cyberbullying against the. हम 2017 से हम गर्ल चाइल्ड एजुकेशन और सेक्सुअल अवेयरनेस प्रोग्राम सरकारी स्कूलों में चलाना और झुग्गी बस्तियों में जाके ये सारा जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, ये साइबर बुलिंग तो अभी एक नया टॉपिक निकल के आया पिछले 4-5 साल से, जो आज एक थ्रेट बन गया है फीमेल्स के लिए। तो इस पर मुझे लग रहा था कि ये टॉपिक, क्योंकि पहले सेक्सुअल अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूल्स में नहीं होता था, सरकारी स्कूलों में, तो हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से नेहा फाउंडेशन ने आग्रह करके ये स्टार्ट करवाया ऑल ओवर इंडिया सभी सरकारी स्कूलों में। उसके बाद हमने और भी बहुत सारे काम, हम लीगल एडवाइस देते हैं, जो भी गरीब महिलाएं होती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस जिसके अगेंस्ट होता है, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल अपना वो एडवाइस देते हैं। साथ साथ कानून का शिकंजा जो भी तंग करता है फीमेल्स को, घर में घरेलू हिंसा करता है, उनको हम सलाखों के पीछे भी करवाते हैं। तो ये साइबर क्राइम जो है, ये मुझे अभी 2 साल से काफ़ी उभर के आया, तो मुझे बहुत अच्छा टॉपिक लगा कि इसमें कई बार पढ़ी लिखी लड़कियां भी शर्मा जाती हैं कि क्या यार, अब किसी का शक्ल नहीं पता, कुछ पता नहीं, तो मैं साइबर मतलब किसके अगेंस्ट हम अपनी आवाज़ उठाएं। तो लेकिन आज मैं उन्हें यकीन दिलाती हूँ कि इस पर भी एक ऐसा कानून आएगा जिसके तहत सज़ा दी जाएगी, और छोटी मोटी नहीं, अच्छी कड़ी सज़ा दी जाएगी। इसकी हम अपील करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से कि इस पर एक कानून या विधेयक पास करके एक कानून लेके आए। मैम, ऐसी जरूरत क्यों पड़ी है कि साइबर क्राइम को लेकर महिला को जागरूक करना पड़ रहा है? क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल में साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है। ये मेंटल अब्यूजमेंट है। लोगों ने पहले फिजिकल अब्यूज़ करते हैं, गाली गलौज कर, मतलब छेड़छाड़ी करके, या रेप जो होते हैं, ये फिजिकल अब्यूज़ होता है। और बुलिंग करना, किसी को परेशान करना सोशल मीडिया पे, ये मेंटल हैरेसमेंट है। जो आज पढ़ी लिखी लड़की है वो अपना सोशल मीडिया अच्छे से हैंडल करती है, और सोशल मीडिया पे अगर कुछ लोग ऐसे आपको गंदी वर्ड्स बोलें या कुछ ऐसी बातें कहें जो नहीं कहने वाली होती, तो आपका मेंटल प्रेशर, उसमें आप मेंटली अब्यूज़ होते हैं। और मेंटल प्रेशर आजकल के टाइम में मुझे लगता है कि आप देखिए कि बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लोगों के अंदर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब पहले इंडिया में नहीं होता था, लेकिन आज के समय में ये है। तो आज के समय में हमें इस टॉपिक को उठाना बहुत ज़रूरी था, ताकि औरतें इस पे आगे आएँ और सरकार भी इसमें उनकी मदद करे, एक कठोर से कठोर कानून बना के।